पेमेंट बैंक देश के मजदूरों को सहायता प्रदान करने के लिए आरबीआई द्वारा स्थापित की गई एक बैंक है। यह कमर्शियल बैंक से बिल्कुल अलग होती है। यह ग्राहक की सामान्य ज़रूरतों को पूरा करता है, लेकिन इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है। पेमेंट बैंक में ग्राहक अपना करंट अकाउंट और बचत अकाउंट दोनों ओपन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें क्रेडिट कार्ड की सुविधा नहीं प्राप्त होगी। प्रेजेंट टाइम में हमारे देश में करीबन 7 पेमेंट्स बैंक कार्यरत हैं। पेमेंट बैंक क्या है? पेमेंट बैंक एक तरह का बैंक ही होता है। यह कॉमर्शियल बैंक से बिल्कुल अलग होता है। इस तरह के पेमेंट बैंक सिस्टम को 24 नवंबर 2014 को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश पर जारी किया गया। यह पेमेंट बैंक जनता की सामान्य बैंकिंग जरूरतों को पूरा करता है, किंतु कुछ रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखते हुए। यह पेमेंट बैंक ग्राहक के लिए बचत खाता और चालू खाता खोलने की सुविधा प्रदान करता है, लेकिन उन्हें क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकता है। इस पेमेंट बैंक के माध्यम से प्रवासी कर्मचारियों को पैसे जमा करने और प्रवासी मजदूरों द्वारा उनके परिवार को रकम भेजने का काम आसानी से हो जाता है। पेमेंट्स बैंक का उद्देश्य। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित की गई इस पेमेंट्स बैंक का मुख्य उद्देश्य देश के कर्मचारियों को वित्तीय सुविधा प्रदान करना है। भारत में लगभग 60% लोग अभी भी बैंकिंग क्षेत्र से नहीं जुड़े हुए हैं, जिनमें से ज़्यादातर आबादी ग्रामीण क्षेत्रों से आती है। ऐसे लोग जो असंगठित क्षेत्रों में आमदनी नहीं कमा पाते हैं, लेकिन अक्सर शहरों की ओर काम के सिलसिले में पलायन कर जाते हैं। फीचर्स ऑफ पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक में सामान्य बैंक की तरह ही सभी कार्यों को किया जाता है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखते हुए। पेमेंट बैंक में भी सामान्य बैंक की भांति ही लोगों द्वारा पैसे को जमा किया जाता है, लेकिन इसमें एक सीमा निर्धारित होती है। पेमेंट बैंक में एक कस्टमर द्वारा अधिकतम 1 लाख रुपए ही जमा किए जा सकते हैं। पेमेंट बैंक अपने ग्राहकों को एटीएम या डेबिट कार्ड की सुविधा जारी कर सकता है, लेकिन उन्हें क्रेडिट कार्ड नहीं जारी कर सकता। पेमेंट बैंक में बचत और चालू दोनों प्रकार के खाते खोल सकते हैं। पेमेंट बैंक में ग्राहकों को किसी प्रकार की लोन देने की सुविधा नहीं होती है। पेमेंट बैंक में आम नागरिकों और ग्राहकों को बिल भुगतान की सुविधा भी दी जाती है। कमर्शियल बैंकों से अलग पहचान के लिए पेमेंट बैंकों को अपने नाम में पेमेंट बैंक शब्द का इस्तेमाल करना होगा। पेमेंट बैंक अन्य बैंकों की तरह ही अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा देता है। पेमेंट बैंक के संचालन के लिए आरबीआई को 41 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें से आरबीआई द्वारा 11 आवेदकों को पेमेंट बैंक खोलने की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। यह अनुमति 27 नवंबर 2017 को दी गई थी। वर्तमान समय में केवल 7 पेमेंट्स बैंक कार्यरत हैं। भारत में पेमेंट बैंकों की सूची। एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक, जियो पेमेंट्स बैंक और एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक। आपको पेमेंट्स बैंक में अकाउंट ओपन करवाने के लिए आप अपने नज़दीकी रिटेलर के पास जा सकते हैं। जो भी आपका नज़दीकी रिटेलर होगा, आप जिस भी बैंक का अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, अगर आप अपने एयरटेल पेमेंट्स बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक के जो भी रिटेलर होंगे आपके नज़दीकी में, आप वहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद आप वहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आपके पास अकाउंट ओपन करवाने के लिए सिर्फ एक आधार कार्ड होना चाहिए। आप आधार कार्ड से ही अपना अकाउंट ओपन करवा पाएंगे। दूसरा तरीका है, आप खुद से ही घर बैठे वीडियो केवाईसी के द्वारा अपना अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर पाएंगे। इसके लिए आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास सिर्फ आधार कार्ड होना चाहिए और उस आधार कार्ड से एक मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। उसके बाद आप वीडियो केवाईसी के द्वारा बहुत ही आसानी से अपना एक जीरो बैलेंस पेमेंट्स बैंक में ओपन कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको पेमेंट्स बैंक से जुड़ी सारी जानकारी दी है। आपको इस वीडियो में कुछ भी जानने को मिला, कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।